शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज बात कि हमारे राजनेता आखिरकार चाहते क्या हैं। और यह बात ना आपसे छुपी हुई है ना हमसे, और अगर एट लार्ज बात करें तो एक समाज का दर्पण होते हैं उसके नेता। यानी इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अ सोसाइटी यू लुक एट देयर लीडर्स। आप उनके नेतृत्व करने वाले लोगों को देखते हैं और फिर समझ लेते हैं कि यह समाज कैसा है। हमारे नेता चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में आज क्या बातें कर रहे हैं। हमारे नेता सत्ता में हो या विपक्ष में, उनकी जरूरत क्या है? उनकी जरूरत हमारी जरूरत होनी चाहिए। यानी जो जनता, जिस जनता के सामने वो हाथ जोड़ के खड़े होके हर 5 साल में या 6 महीने में किसी ना किसी इलेक्शन में, जब तक वन नेशन वन पोल नहीं आता, खड़े होके हाथ जोड़ के बोलते हैं, मांगते हैं मदद कि मदद कर दो, जनता जनार्दन है, जनता भगवान की तरह है, हमारी मदद कर दो। उस समय हमारी मुसीबतें, हमारी दिक्कतें, हमारी जरूरतें यानी आम जनता की, आपकी, उन नेताओं की हो जाती हैं। लेकिन वो सिर्फ उस 10, 15, 20 दिन, 25 दिन, 1.5 महीने के गैप के लिए होता है क्या? इट्स हाई टाइम। जो विपक्ष में होगा वो सत्ता के हर कदम को गलत बताएगा। ये कोई नई चीज है नहीं। पहले बीजेपी ये चीज सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए करती थी, अब कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सत्तारूढ़ भाजपा के लिए करते हैं। लेकिन उसमें आप और हम, हमारी जरूरतें, हमारी प्रायोरिटीज कहां? कुछ दल हैं उनके लिए हर चीज में हिंदू मुसलमान है। कहीं दंगा हो जाए वो उसमें मुसलमान ढूंढेंगे। कई दल हैं वो सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, ऐसे जैसे अगर वो हर चीज में जब तक हिंदू मुसलमान करेंगे नहीं उनको वोट नहीं मिलेंगे। पर कई बार ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे पॉइंट होते हैं, वो कहते हैं देखो भाई ये असलियत है। उससे क्या मुसलमानों का फायदा होता है? नहीं होता। अगर होता तो आज उत्तर प्रदेश में एक वो नारा है ना जो विपक्ष के नेता डिबेट में भी और रैलीज में भी देते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो अभी इलेक्शन में तो आपका उतना रिप्रेजेंटेशन होता। किसी धर्म, किसी समाज के लोग, उन सबको डेवलपमेंट चाहिए, उन सबको बढ़ोतरी चाहिए, उन सबको बेहतर जिंदगी चाहिए, एक अच्छी नौकरी चाहिए, युवाओं को नौकरी के, पढ़ाई के बेहतर ऑप्शन चाहिए, सबको सुरक्षित माहौल चाहिए, सबको। लेकिन क्या प्रायोरिटीज सिर्फ विपक्ष की मिसमैनेज्ड है या फिर सत्ता की भी? बीजेपी का पॉलिटिकल आइडियोलॉग आरएसएस है। मेरी डिबेट संबल पे है, लेकिन इस विषय पे मैं सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है। बीजेपी का पॉलिटिकल आइडियोलॉग आरएसएस है। उसी आरएसएस के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा था, समय हो गया उस बात को कहे हुए, कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, मत ढूंढो। कुछ दूरंदेशी रही होगी ना, तभी कहा था, कुछ सोच के कहा था। रामलला विराजमान हो चुके हैं, भव्य राम मंदिर बन चुका है। जिसकी श्रद्धा है वो जाए, जिसकी ना है वो भी होके एक बार होके आए, क्या दिक्कत है? लेकिन आज वही मोहन भागवत जी ने एक प्रतिक्रिया दी कि बच्चे 2 से ज्यादा होने चाहिए। आई एम वेरी हम्बली आस्किंग टू एवरीवन, हर राजनेता से, कोई राजनेता और कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। मैं आपको सच बता रहा हूं, डिबेट मेरी सब, मैं आपको बता रहा हूं, एवरीवन वांट्स टू टॉक अबाउट कि कैसे मोहन भागवत जी ने गलत कहा, ओवैसी जी ने कह दिया। मोहन भागवत जी पहले शादी तो कर लीजिए, वो जानते हैं कि वो पूर्णकालिक है, वो नहीं करेंगे, फिर भी दैट इज अ पर्सनल कमेंट। बट लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हमारे राजनेताओं को ये कब समझ आएगा कि चाहे हिंदू मुसलमान की बात हो या जनसंख्या की या आपके कितने बच्चे हों, पहले कमाने के लायक तो बनाओ मां बाप को, पहले नौकरियां तो दिलाओ, फिर तो 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे करो। मजाक करने के लिए कई लोग बोल देते हैं क्रिकेट टीम, दैट इज ऑब्सीन। लेकिन क्या पंचर की दुकान पे बिठाने के लिए 10 बच्चे करने हैं, या सड़क के किनारे बिठाने के लिए 6 बच्चे करने हैं? किसी की गलती
को बताते बताते क्या हम भी उस गलत की ओर चल पड़े? नहीं, कभी नहीं। हमारे राजनेताओं की प्रायोरिटीज कहां है आज? हमारे राजनेता चाहे सत्तारूढ़ हो या विपक्ष हो, प्रायोरिटी नौकरी होनी चाहिए, प्रायोरिटी बेहतर जिंदगी होनी चाहिए, प्रायोरिटी महिला सुरक्षा होनी चाहिए, प्रायोरिटी लार्जर पीस ऑफ लाइफ होनी चाहिए, युवाओं के लिए बेहतर ऑप्शंस होनी चाहिए, या ये सब होना चाहिए। और दर्शकों, बात इतनी साफ है, जिस दिन आप और हम, ये बात जब महिलाओं के ऊपर वायलेंस होता, मैंने तब भी कही थी, अगर हम यानी देश की जनता, शलम मणि जी, देश की जनता, राजकुमार भाटी जी, अगर इस बात को अपनी प्रायोरिटी बना लेगी कि संभल जैसी घटनाएं, हिंदू मुसलमान हमको नहीं चाहिए, हमको दंगे नहीं चाहिए, तो कोई भी राजनीतिक दल किसी भी राजनीतिक दल पे उंगली उठाए, अगर जनता नहीं आएगी तो ये चंद मुट्ठी भर राजनेता क्या कर लेंगे? बट राजनेता या किसी भी समाज के नेता, उसके दर्पण होते हैं। तो जो आपको चाहिए वो ही आपके राजनेता आपको परोस सकते हैं, अगर वो नहीं तो आप उनको जवाब दे सकते हैं। दिस फिंगर इज वेरी पावरफुल, इस उंगली में बहुत दम है साहब। हर वोट के बाद यही उंगली तो हर बड़ा आदमी दिखाता है ना, कि देखो मैंने वोट किया। अगर आज शलभ जी कुछ कह रहे हैं, उनको ऑडियो जा रहा है, मैं 30 सेकंड में आ रहा हूं सबके पास। हमारा समाज कहां जा रहा है? अगर हम अपने राजनेताओं को, चाहे वो सत्ता में बैठे हो या विपक्ष में, बता दें कि महिला सुरक्षा इज आवर प्रायोरिटी, हमें नौकरियां चाहिए, हमें बेहतर जिंदगी चाहिए, हमें विकास चाहिए, चाहिए तो चाहिए, जो देगा वो जीतेगा। ना हिंदू मुसलमान करने वाला जीतेगा और ना हमको यह बताने वाला जीतेगा कि हमारे कितने बच्चे होने चाहिए। जो हमारे युवाओं को बेहतर नौकरी देगा वो जीतेगा, जो एक सुरक्षित समाज देगा वो जीतेगा, उसको हम मौका देंगे। एक दिन संसद चलने का, आप विधायक हैं शलभ जी, एक दिन संसद चलने का के 1 मिनट 60 सेकंड, 7 मिनट मैं बोल चुका हूं। 1 मिनट का असर, खर्चा 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया है। यह बात छुपी नहीं है, सबको पता है। विजय त्रिवेदी जी अभी जुड़ेंगे, मेरे से बहुत सीनियर हैं, मैंने 15-16 सत्र कवर करे, उन्होंने न जाने कितने करे होंगे। एक संसद के 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया है। और मैं पूछता हूं, मैं और पूछता है भारत, कितने भारतीय एक महीने में 2.5 लाख कमा पाते हैं? एक महीने में, 30 दिन में, 30 दिन में जो 1 मिनट में खर्च होता है। एंड दीज लीडर्स डोंट केयर, क्योंकि आपने और हमने जताया नहीं है, हमने बताया नहीं है कि हमारे लिए पैसा वो हमारा पैसा है, वो देश का पैसा है। जो विपक्ष में बैठता है वो बोलता है सत्ता की जिम्मेदारी है, लेकिन संभल जैसी हरकतें आप करेंगे सड़कों पे, दंगाइयों को 5-5 लाख रुपया देंगे आप हिंदू मुसलमान के नाम पे, संसद नहीं चलने देंगे, और उसके बाद उपदेश देने निकलेंगे कि ये करो और वो करो। इस देश को शांति चाहिए, शांति होगी तो विकास होगा, विकास होगा तो आपकी और हमारी जिंदगियां बेहतर होंगी। और आप राजनेताओं को इसलिए जिताया जाता है